हेलो एवरीवन, इस वीडियो से हम लिनक्स का यूज़र मैनेजमेंट का टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि हम कैसे यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं, कैसे डिलीट कर सकते हैं, कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे ग्रुप्स बना सकते हैं। मैं सब यूज़र मैनेजमेंट के तरीके इसमें बताऊंगा। तो यूज़र ऐड करने के लिए हमारे पास दो कमांड्स होते हैं, एक है यूज़र ऐड और दूसरा है ऐड यूज़र। ये दोनं कमांड के यूज़ से हम यूज़र्स ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यूज़र ऐड कमांड से यूज़र ऐड करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल डेविड, तो ये देखिए यूज़र ऐड स्पेस यूज़र नेम, तो ये यूज़र ऐड हो गया। और एक और कमांड है ऐड यूज़र। मैं ऐड यूज़र से भी कमांड यूज़ करता हूँ और एक यूज़र ऐड करता हूँ पीटर, तो ये भी ऐड हो गया। तो दो यूज़र्स हमने ऐड कर दिए। तो अब हमें कंफर्म करना है कि यूज़र्स ऐड हुए हैं या नहीं हुए। तो जब भी हम कोई यूज़र ऐड करते हैं तो तीन फाइल्स होते हैं जो कि मॉडिफाई होते हैं। एक होता है etc पासवर्ड, ये फाइल होता है जो मॉडिफाई होता है। दूसरा होता है etc शैडो, ये फाइल होता है। और तीसरा होता है होम डायरेक्टरी /home। तो ये तीनों फाइल्स मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले देखते हैं कैट etc पासवर्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट 2 लाइन्स हमने जो रिसेंटली ऐड किया है, दो यूज़र्स को आप देख सकते हैं। ये रहा डेविड और ये रहा पीटर। तो इनके यूज़र आईडी, ग्रुप आईडी, होम डायरेक्टरी और डिफ़ॉल्ट शेल भी यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, एक और फाइल होता है शैडो। तो ये फाइल भी यहाँ पर मॉडिफाई हो चुकी है और आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो है पासवर्ड जो है एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में आता है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनक्रिप्टेड पासवर्ड। ये पहले यूज़र्स का यहाँ पर भी आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ ऐसे दिखा रहा है एक्सक्लेमेशन साइन से, लेकिन यहाँ पर डीप पासवर्ड और शैडो फाइल में एक डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पर जो है पासवर्ड फाइल में सिर्फ एक्स दिखाता है पासवर्ड, लेकिन यहाँ पर जो है इनक्रिप्टेड फॉर्म में आ जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इनक्रिप्टेड फॉर्म में ये पासवर्ड यहाँ पर दिखाता है शैडो फाइल में। ये थोड़ी देर बाद ऐसे लॉन्ग फॉर्मेट में भी आ जाएगा शायद। तो तीसरी फाइल जो मॉडिफाई होती है वह होम डायरेक्टरी। आप होम डायरेक्टरी में जाएंगे तो आप देख सकते हैं डेविड और पीटर नेम से दो फोल्डर्स बन चुके हैं। अगर आप किसी भी यूज़र के अंदर जाएंगे, जैसे कि मैं डेविड फोल्डर के अंदर जाता हूँ, ls-la, ये इनक्रिप्टेड हिडन फाइल्स होती है, तो आपको -a लगाना पड़ेगा देखने के लिए कि हिडन फाइल्स मतलब ये सब डॉट से शुरू होती है। आप देख लीजिए। तो हमने तो सिर्फ यूज़र ऐड किया था, तो यह फाइल्स कहाँ से आ गई ऑटोमेटिकली। आप अगर दूसरे यूज़र के फोल्डर में भी जाएंगे पीटर, तो आपको एग्जैक्टली सेम फाइल्स यहाँ पर भी कॉपी हुई है। देख लीजिए एग्जैक्टली सेम फाइल्स यहाँ पर भी कॉपी हुई है। तो ये फाइल्स कहाँ से आ रही हैं, तो ये हमें जानना है। तो ये फाइल्स जो है आती है स्केलेटन डायरेक्टरी से। अगर आप /etc/scale फोल्डर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर कुछ फाइल्स होती हैं। तो यहाँ पर जो भी फाइल्स है वो ऑटोमेटिकली न्यू यूज़र्स के, जब भी हम न्यू यूज़र ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली इस फोल्डर के अंदर etc स्केल डायरेक्टरी के अंदर जो भी फाइल्स होती हैं ऑटोमेटिकली एक न्यू यूज़र के होम डायरेक्टरी में कॉपी हो जाती है। तो इसीलिए अगर आपको कोई भी यूज़र बनाना है उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको कुछ भी ऐड करना है, जैसे कि आप एक यूज़र बनाना चाहते हैं, जैसे मैं नया यूज़र बनाऊँ उसके अंदर ऑटोमेटिकली कुछ फाइल्स कॉपी हो जाए, तो आप उसको यहाँ पर डाल सकते हैं इस फोल्डर के अंदर। और जब भी वो यूज़र क्रिएट होगा ऑटोमेटिकली यहाँ की इस फोल्डर की सारी फाइल्स न्यू यूज़र में जो है कॉपी हो जाती है। तो ये तीन फाइल जो है जब भी हम यूज़र बनाते हैं तो ये अपडेट हो जाती है। और ये जो सारे डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है ये कहाँ से ले रहा है यूज़र ऐड के, तो हम यूज़र ऐड -d अगर करेंगे तो हमें यहाँ पर दिखाई देगा कि ये है डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स जो कि कॉपी हो रहे हैं। तो इसको हम अगर डिटेल में देखेंगे तो ये जो सबसे फर्स्ट लाइन है ग्रुप =100, तो ये एक ही ऑप्शन है जो डिफ़ॉल्ट से नहीं होता, वरना हर बार सेम ग्रुप आईडी से ही यूज़र क्रिएट हो जाएगा। तो ये अवॉइड करने के लिए ही ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं होती है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था
पासवर्ड करके देखता हूँ। ये देखिए इसका ग्रुप आईडी वगैरह सब डिफरेंट है। ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है यूज़र ऐड की, ये जो ऑप्शन होता है डिफ़ॉल्ट से नहीं होता है, सिर्फ ये ग्रुप आईडी लेने के लिए होता है, लेकिन ये 100 नहीं आएगा, वरना सारे यूज़र्स इसी यूज़र ग्रुप आईडी से बन जाएंगे। तो जब भी हम यूज़र बनाते हैं तो एक ऑटोमेटिकली एक अपने ग्रुप में ऐड हो जाता है। जैसे कि अगर हम चेक करेंगे तो देखिए डेविड जो है यूज़र ऑटोमेटिकली डेविड ग्रुप में ऐड हो गया है। अगर हम पीटर के लिए देखेंगे तो पीटर जो है अपने ग्रुप में ऑटोमेटिकली ऐड हो गया है। तो एक ग्रुप क्रिएट हो जाता है जिसमें वो ऑटोमेटिकली पीटर ग्रुप में ऐड हो जाता है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। तो ये दूसरी जो वैल्यू है ये होम डायरेक्टरी। तो जो भी आपकी होम डायरेक्टरी है इसी पाथ के अंदर होगी। ये डिफ़ॉल्ट प्रीफिक्स कहते हैं, मतलब जो भी होम डायरेक्टरी है /home/यूज़र आईडी, मतलब /home/डेविड/home/पीटर, ऐसे होम डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी। और ये इनएक्टिव इज इक्वल टू -1 है। तो -1 बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल करता है अकाउंट डिसेबल के फीचर को ही ये डिसेबल कर देता है। ये बिहेवियर चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक पॉजिटिव नंबर देना होता है। यहाँ पर नेगेटिव नंबर है -1, मतलब जब पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा तो अकाउंट डिसेबल हो जाएगा, इसका ये मतलब होता है। तो एक्सपायरी जो है यहाँ पर एक एक्सपायरी डेट होती है कि कब हमारा पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट जो है ब्लैंक है। और ये जो शेल है डिफ़ॉल्ट शेल हमारे यूज़र का क्या है, जैसे कि हम यहाँ पर देख भी सकते हैं बिन बैश है। और ये स्केलेटन डायरेक्टरी जो मैंने बताया ऊपर, इसके अंदर जो है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि जो भी डिफ़ॉल्ट फाइल्स है वो इस फोल्डर के अंदर से उठा लेना। तो /skeleton डायरेक्टरी के अंदर जो भी होता है वो ऑटोमेटिकली न्यू यूज़र्स के यहाँ पर कॉपी हो जाता है। तो क्रिएट मेल्स पूल ये वैल्यू से पता चलता है कि मेल्स पूल क्रिएट होगा या नहीं। यहाँ पर यस है तो इसका मतलब ये मेल्स पूल क्रिएट होगा, अगर नो है तो फिर नहीं होगा। तो ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है कैसे यूज़र बनाते हैं और क्या क्या फाइल्स मॉडिफाई होते हैं। इसके बारे में मैं और डिटेल्स अभी यूज़र मैनेजमेंट के बारे में आने वाले वीडियोज़ में आपको बताऊँगा। होपफुली ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद द फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।